मैंने नहीं बताया हुआ है आपको। ठीक है, अभी 2 मिनट में हम चालू करेंगे। आप लोग रेडी है अभी सर के लिए? ठीक है सर। अभी कोई भी गेम हम खेलना शुरू करते हैं, कोई भी खेल खेल कोई क्रिकेट देखते हैं, कोई फुटबॉल देखते हैं, कोई कबड्डी देखते हैं ना। तो सब जो खेल होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं ना। ये क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी खेलेंगे, सही बात है ना, 12 नहीं खेल सकते, 12वां जो होता है वो रिजर्व होता है। तो हर एक गेम का कुछ अपना नियम होता है, वैसे यहाँ कुछ नियम है। ये जो मैं आपके साथ 1-1.5 घंटा या 2 घंटा बातचीत करने वाला हूँ, उसमें कुछ नियम है। नियम क्या है? नियम बहुत सीधे है, बहुत सरल है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर किसी को कोई सवाल मन में आ रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, वो बात अगर आपको समझ नहीं रहे आप, तो आप हाथ ऊपर करके सवाल पूछ सकते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है? समझ गए? ये कुछ भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको रुचि नहीं है, आप में आपके मन में उसमें इतना लगाव नहीं पैदा हो रहा है जिसके आपका जो लक्ष्य है, आपका जो कंसंट्रेशन है, मेरी तरफ नहीं कर सकते, तो आपको पूरी अनुमति है कि आप खड़े होके आप बाहर एक चक्कर लगा के आ जाइए। लेकिन किसी साथी के साथ बात करके, जो आपके साथ जो सहेली बैठी है, आपके साथ जो लड़की बैठी है, उसके साथ बात करके उसका और मेरा जो अटेंशन है उसे हटाइए मत। सीधी सी बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं ये सर जो बोल रहे हैं मुझे मान्य नहीं है, मैं उसमें ध्यान नहीं दे सकती हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप उठ के पीछे जा सकती है, बाहर एक चक्कर लगा के आ सकती है। कोई उसमें कोई कहेगा नहीं। आयोजकों की तरफ से मैं आपको अनुमति देता हूँ, लेकिन जो क्लास चल रहा है, जो हमारी वार्ता चल रही है, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गए? हाँ या नहीं? समझ गए कि नहीं? और तीसरी जो चीज है वो अहम महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी बातें मैं करने वाला हूं अगले 1.5-2 घंटे में, आपको कहीं लिख के लेना नहीं है, समझनी है सारी बातें। और जब आप आपके जहां भी आप रहते हो वहां वापस जाओगे तो पेपर लेके, पेन लेके, जो भी कुछ आप पर्यावरण के लिए करना चाहती हो वो लिखना है। लिखोगे? और लिख के आपके जो जहां आप रह रही हो वहां के जो इंचार्ज है, जहां के जो अधिकारी है, उनके हाथ में वो सारे जो आपने निबंध आप लिखोगे वो निबंध उनको देने हैं। अगर ऐसे सारे निबंध जब मेरे पास पहुंच जाएंगे तो उन निबंधों का परीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी और 5 निबंधों को पारितोषिक दिए जाएंगे। उसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ओर से आपको जिन्होंने निबंध लिखे हैं उन सारे बच्चियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बख्शिश अलग रहेगा। जितने सब 50 मेरे पास निबंध पहुंच जाते हैं तो 50 सर्टिफिकेट आपके जहां भी आप रह रहे हो वहां पहुंच जाएंगे। और इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा आपको अगले लाइफ में, वो अगला जीवन अगला लाइफ ही बताएगा। लेकिन काम सबको करना है। समझ गए सब? मैंने क्या बताया? जाके कौन सी भी भाषा में, आप गुजराती में लिख सकती हो, आप हिंदी में लिख सकती हो, आप मराठी में लिख सकती हो, आप अंग्रेजी में लिख सकती हो, अगर आपको स्पेनिश आती है तो स्पेनिश में भी लिख सकती हो। कोई बंधन नहीं है भाषा का। एक निबंध आप जरूर लिखेंगे और मैं ये चाहता हूं कि आप
9th 10th स्टैंडर्ड की बच्ची है तो कम से कम 1000 शब्दों का निबंध होना चाहिए। 1000 शब्द मतलब वो जो आपके A4 साइज पेपर जो आता है, ये जो